हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों को यूट्यूब चैनल आर स्टडी परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं उम्मीद करता हूं जो कल वीडियो चली थी उसको आप लोग बहुत अच्छे से देखे होंगे। ठीक है, और उसमें क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से हर एक क्वेश्चन जो यूपीएसआई में आए हुए हैं उनको ही लगातार करवाया गया है। इवनिंग में, मॉर्निंग में जो भी आए हैं, ठीक है, आफ्टरनून में। अब देखिए उसी के प्रकार में 3-4 क्वेश्चन बच गए थे। क्वेश्चन तो काफी थे लेकिन जो अच्छे लेवल के हैं मैं दूंगा कि आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस हो और आप लोग से रिव्यू मिले कि हाँ ये क्वेश्चन हमको थोड़ा दिक्कत पड़ते हैं, इस प्रकार पढ़ाया जाए। ठीक है, उसके बाद एसआई में थोड़ा आएंगे। एसआई इसमें प्रॉफिट लॉस में आता है, एसआई डीआई जो होता है। ठीक है, तो देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बाद में देखेंगे। पहले क्वेश्चन करवा देता हूं इसको। आज मैं शुरू करूंगा, थोड़ा बताऊंगा उसमें। तो ये क्या है, प्रतिशत का ही है ये पार्ट 2। ठीक है, प्रतिशत का ही ये पार्ट 2 है। हाँ, आप लोग को बताओ कि कल जो वीडियो में ऊपर लिखा होगा टेस्ट 7, उसको लिखना था 1 और लिख गया 7, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 7 लिखा, थंबनेल पे तो लिखा एक ही जो लगी है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, गोकुल अपनी बचत का 17% वृद्धा आश्रम को, 17% अनाथालय को और 17% चिकित्सा सहायता प्रदान करने वाले संस्थान को दान करता है। शेष जितने रुपए हैं 9,800 बचत राशि बैंक में जमा करता है। गोकुल का वेतन 50% है, मतलब इसका वेतन जो 50% है। तो ये निकालना है कि वो कितना दिया। ठीक है, बताओ। सॉल्व करो। नहीं आना तुम लोगों को? कुछ तो चलाओ हाथ पे। कल वीडियो देखी नहीं होगी ना? बहन तो चलो देखो, ना देख लो तब सॉल्व करते हैं हम। ये बताओ, कोई भी होता है अपने आप में 100% होता है। बहुत पहले जो मैं पढ़ाया हूं उसमें भी बताया हूं। ठीक है, अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। ये बताओ, वृद्धा आश्रम में 17% देता है, 17% अनाथालय में देता है और 17% चिकित्सा में देता है। तो 17% 3 बार दिया है, तो 17 को 3 से गुणा कर दो। 17 तिया 51, यानी 51% उसने 100% में से 51% दान कर दिया। ठीक है, दान कर दिया कितना, 51%। अब बताओ 100 में से 51% जाएगा तो 49% बचेगा। जी भैया, 49% बचा। अब 49% तो हमको बचा, लेकिन इसमें क्या बचत राशि कुछ नहीं। इसमें बस ये देखना बचत राशि कितनी है भाई जो जमा कर रहा है बैंक में, 9800। तो ये बताओ 49 बराबर 9800, 49 बराबर 9800। बस समझा गई? अरे 1000 कर दिए, एक जीरो और लगा दिए। फिर से लिख दो 9800। तो 1 बराबर बताओ, 1% बराबर, ये तो 49% का है, तो 1% बराबर क्या आएगा, 9800 बटे में 49। बस समझ आ रही है? तो 49 कम 49, 49 दूना 98, यानी 200 आएगा। यानी 1% का मान कितना बना, 1% का मान 200 बना। हमको क्या करना है, 100% होता है अपने आप में, तो 100% का क्या होगा, 100% बराबर 100 गुणे 200, यानी आएगा 20,000। कहोगे 20,000 इसका आंसर, लेकिन ये देखो उसका कितना परसेंट वेतन है, 50%। ठीक है, उसका वेतन कितना है, 50%। तो ये तो उसका क्या 49% का निकला है। समझ में आ रहा है? तो ये बताओ 100 में से 50% है तो कितना हिस्सा है, 100 का आधा है, यानी कि 2 हिस्से होते हैं। तो इसी को अगर देखा जाए तो आय निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे, आय। 20 को यानी 20,000 को 2 से गुणा कर दो,
2 से गुणा करो तो क्या आएगा 40,000। 40,000 कोई ऑप्शन में है? ये तो होगा नहीं, बी भी नहीं होगा। 2,000। अब देखो अधिक से अधिक कितना आएगा, इस पर टिक मार देंगे, ये हो जाएगा पूरा गलत। पढ़ना पड़ता है कि ये देखो कितना दिया है 50%। क्या दिया है? गोकुल का वेतन। ठीक है, जो जितना शेष जमा, ये इस पर ध्यान देना, अगर नहीं दे पाओगे तो गलत कर जाएगा मामला। तो इसका आंसर कितना बनेगा? आय निकालना है हमको, वेतन थोड़ी ना बताना है। उसकी आय क्या थी, मतलब उसकी आय क्या थी। देखो इस प्रश्न में देखे होगे तो लैंग्वेज आधा समझ में आता है, आधा नहीं समझ में आता है। तो जब इसीलिए प्रैक्टिस सेट चलाया गया कि आप लोगों को देखते हैं कहां पे दिक्कत हो। तो इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा? डी। बात क्लियर हुई? ठीक है, तो आप थोड़ा ये लैंग्वेज फंसाता है। उसने लिखा है गोकुल अपनी बचत का 17% वृद्धाश्रम को, 17% अनाथालय को और 17% चिकित्सा सहायता प्रदान करने वाले संस्थान को दान करता है। शेष इतना बचत 9800 बचत राशि बैंक में जमा कर देता है। मतलब उसको नहीं पता, जितना पूरा दान कर दिया 100% में से इतना दान कर दिया और 49% बैंक में जमा कर दिया करता है। तो गोकुल का वेतन का ये 50% है। ये केवल गोकुल का वेतन का 50% है। समझ बात आई? गोकुल का वेतन का 50% है। तो इसको रुपया में बताओ क्या होगा। तो यहां कितना आया? 40,000 इनका आय जो था। बात समझ में आ गई? तो थोड़ा जब तक इसको समझ नहीं पाओगे लैंग्वेज क्या लिखी है, तब तक आप लोग नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए प्रैक्टिस सेट चलाया गया। आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा उस पर मेहनत करिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करिएगा और आंसर आप लोग ले आएंगे। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आप लोग किए होंगे, पहले भी पढ़े होंगे। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, मैं थोड़ा समय देता हूं, आंसर करिए आप लोग। ऑफलाइन वालों को तो बताया गया है, कितने लोग को उम्मीद है कि कर लेंगे? क्वेश्चन पढ़ दूं। एक बल्लेबाज 205 रन बनाता है जिसमें 10 चौके और 7 छक्के शामिल हैं। वह क्या करता है? वह अपने कुल स्कोर के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाता है? बात समझ में आया? जैसे एक मैच चल रहा है, इसमें तो मैच चल रहा है, आप लोग देखे भी होंगे, सुबह भी चला था मैच। मतलब कि उसमें कोई एक है, मतलब जान लीजिए विराट कोहली को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए। उसने मान लीजिए कि 205 रन बनाया। ठीक है, कितना रन बनाया? 205 रन बनाया उसने 10 चौके मार दिए, ठीक, और 7 छक्के मार दिए। तो 10 चौके जितने मारे वो रन बना और 7 छक्के मारे वो रन बना। बाकी 205 अगर पहुंच गया इतने से तो ठीक है, और नहीं पहुंचा तो उसको दौड़कर कितना रन लिया गया ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप लोग? कितने प्रतिशत विकेटों के बीच दौड़कर, परसेंट होगा, यहाँ पे परसेंट लगा देते हैं। कितने प्रतिशत पूछा है, बताओ कितने प्रतिशत? बताओ फटाफट, कितने लोग आ सकते हैं आंसर? बोलो बोलो बोलो। आज तुम लोग को एक चीज बताऊं, कहीं भी जाओ तो शादी पहले पक्की हो जाती है ना। अब आदमी देखा करते कि कौन लड़का कितना शुद्ध है क्या, उससे पहले तो पूछिए भैया आप करत का हो। ठीक है, पहली बात तो यही, करत का हो, ये काम करते हैं। शादी वादी हुई है कि नहीं, ना बोले कुछ, पहले तो आदमी मना करते नहीं हुई है। भाई कौन बता देगा कि हुई है? लड़की थी, अरे यार लड़की थी, बताओ ना शादी करना है उससे, सीधी बात। तो इससे बाद में बताऊंगा, ठीक है, अभी बताता हूं। तो देखो क्या है, एक बल्लेबाज 205 रन बनाते हैं, मतलब एक आदमी है वो 205 रन बनाया। तुम लोग वही सोचोगे शादी कैसे मनीष भैया की होने वाली है, ठीक है, बाद में सोचना।
हाँ, नौकरी नहीं मिलेगा। ये नहीं बोल रहे हैं कि भैया नौकरी वोकरी चाहिए, वो कोई पूछते ना है शादी करी हो, वो सब पूछत है। ठीक है। नौकरी वो पूछ तो नहीं करता का, हम बता दिए तो बहन तो बढ़िया है। ठीक है, तो देखो कितने छक्के और चौके मारता है, 10 चौके। तो एक चौके में 4 रन होता है, 10 चौके मारता तो कितना, 10 चौक 40 रन। यानी कि चौके, यहां लिखो चौके, चौके प्लस छक्के, चौके और छक्के को जोड़ो। अब कितने, 7 छक्के मारा उसने, 7 छक्के मारा, 6 छक्के में 6 रन होता है, तो 6 सत्ते 42 रन। इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 82, यानी 82 रन आएगा। कितना आएगा, 82 रन आएगा। अब बताओ 205 माइनस 82, बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूं भाई, हिंदी अंग्रेजी दोनों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 5 में से 2 गया तो 3 बचा, यहां 10 बना, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, यहां 2 है तो 1 इधर चला तो कितना बचेगा, 1 2 3, 1 2 3, जिसे कहते हैं 123। अंग्रेजी कमजोर है भाई। ये बताओ 123, मतलब इनको हटा दो। ये इतने रन दौड़ के बनाए, लेकिन उसने कहा कितने प्रतिशत विकेटों के बीच रन बनाए। भैया आंसर आता तो इसको मान, लेकिन आंसर तो 60% में दिया है। तो क्या करेंगे, मैं इनका परसेंट निकालना तो लिखूंगा 123 123 अपान में 205, यही तो होगा भाई। गोड़े में लिखेंगे 100, तभी तो परसेंट निकलेगा। अब देखो कैसे कैसे कटेगा, कैसे कैसे कटेगा। तो जैसे जैसे ये कटेगा वैसे वैसे इसे काटो। अब काटो ना, हम थोड़ी ना काट वाट के बताएंगे, फटफट करो, छुरी छक्कू निकालो, काटो। जैसे कटे वैसे काटो, जैसे बटे वैसे बांटो। जैसे कटे वैसे काटो, जैसे बटे वैसे बांटो। भाई प्लीज देखो, सीधा है, 5 से काटोगे तो ये 20 आएगा, 500 काटोगे तो ये 41, ये कितना बनेगा, 41 बनेगा। ये कैसे हो गया भैया, 41 कैसे आ जाता है आपका। 5 चौक 20 और 5 कम 5, 5 दूनी 10 और 0 लगा दिया मैंने। कोई शक ना शक। 41 से काटो इसे, ये 3 से काटो इसे, 3 तो 3 त्रिका 9, अरे सॉरी 3 एक कम 3, 3 चौक 12, 123 तो होता, तो 3 से ये भी कटेगा। 20 तिया, अरे जोर से बोलो, जय माता दी। आंसर आया 60%। जय माता दी। 61 57 59 60, ये मेरा। कोई दिक्कत नो, कोई प्रॉब्लम नो, कोई समस्या नो। बात तो एक ही, कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आरआरबी एलपी का पेपर कल से स्टार्ट है ना, आरआरबी एलपी, ये आता रेलवे का है। किसका है, रेलवे। हम तो रेलवे की स्पेलिंग को लिख लिया है, रेलवे का है। इसके बाद आएगा भी एक बचा है, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी। ये सब के लिए क्लास है, कोई भी पेपर वनडे एग्जाम के लिए सबके लिए है। एक आरआरबी एसआई का, आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स, शायद यही होता होगा।
तो मैं अपने आप से अपना वो बना लेता हूँ, क्या कहते हैं इसे, फुल फॉर्म। क्या लिखा था, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहेंगे, आजाद ही रहेंगे। आजाद ही रहेंगे, आजाद ही रहेंगे। तो बोला तो ही आजाद ही रहेंगे। ठीक है, आज क्या है, 26 नवंबर। 26 नवंबर है, ठीक है, क्या है 26 नवंबर, यानी कि संविधान दिवस। क्या है, संविधान दिवस। आप लोग को पता होना चाहिए, पेपर में पूछ लेता है कि संविधान दिवस कितने तारीख को मनाते हैं, पूछ लेगा संविधान बनने में कितने दिन लगे थे, पूछ लेगा संविधान में सबसे पहले साइन किसने किया था, संविधान के लिए पहले प्रस्तावना किसने दिया था, संविधान में कितने आर्टिकल क्या कितने चेंज हुए, किस अनुच्छेद में क्या होता है। ठीक है, तो ये जो जीके का मामला है पढ़ना जरूरी है, कहीं से भी कोई भी ऑप्शन आंसर आ जाता है, कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो लिखा, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहेंगे, आजाद ही रहेंगे, आजाद ही रहेंगे। तो ये आज का मोटिवेशन लाइन था संविधान के दिवस के पर उपलक्ष्य में, संविधान दिवस के उपलक्ष्य में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग। देखिए मित्र, क्वेश्चन नंबर 3 है और ये प्रतिशत का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रतिशत का लास्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगा, इसके बाद में सीआई शुरू करता हूं। ये कहते हैं एसआई, सीआई नहीं एसआई, पहले एसआई पढ़ेंगे फिर सीआई पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो दलों, ये दो लिखा है, दो दलों ए और बी के बीच एक चुनाव में ए को डाले गए कुल मतों का 37% प्राप्त होता है। ठीक है, और यह दल 338 मतों से हार जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है। मान लें कि, ये ध्यान पे देना है, मान लें कि कोई भी मत अवैध घोषित नहीं किया गया था, मतलब कि अवैध घोषित नहीं किया गया, बाकी जितने भी वोट पड़े वो वैध थे, वो क्या थे, वैध वोट थे, जितने भी पड़े वो सही पड़े, कोई गलत वोट नहीं पड़ा। ठीक है, कोई भी गलत वोट नहीं पड़ा, तो कोई भी गलत वोट नहीं पड़ा तो मैं क्या करूंगा, हम मान लेते हैं कि मेरे पास 100 है, क्या है 100, जब कुछ नहीं तो 100 मानता है। अब ये बताओ कितने, ए को कितने वोट मिले, 37% मिला। तब ये बताओ ए 100% है, 100% में से जो ए भैया है, ए को मिला 37%, तो बी के पास कितना रह जाएगा, 63%। भाई 63 37 100 होता है। अब ये बताओ इनके बीच का अंतर क्या है, इनके बीच का अंतर कितना बनेगा, 7 में से सॉरी इनको नहीं घटा सकते, इनको घटाना है, इनके बीच का अंतर लेना है, मतलब कि 63 माइनस का 37, 13 में से 7 गया, 6 बचा, फिर 5 में से 3 गया, 2 बचा, यानी कि बीच का अंतर कितना है, 26। एक एक स्टेप बताना पड़ता है भाई तुमको। ठीक है, कितना आया, 26। अब उसने कहा है जो 26% बचा, मतलब बीच का अंतर है, तो ये बताओ टोटल वोट कितने पड़े हैं, कितने वोटों से हारा है, 300 से। तो कैसे सॉल्व करोगे, आंसर आ जाना चाहिए यार, कुछ तो बताने, कुछ तो कर दिया करो, थोड़ा भी तो, मतलब यहाँ ऑप्शन भी लिखा है, वहां वो भी है, मतलब तुम लोग क्या चाहते हो मुझसे, तुम लोग क्या चाहते हो मुझसे, जो तुम लोग चाहते हो मैं वो दे नहीं सकता। अरे मैंने बता दिया यार, ये भी यहाँ लिखा है और ये अंतर भी जो आया है, अब क्या हो सकता है, किसी का आंसर नहीं, यहां तक भी भाई किसी का आंसर लिख दो भाई। अंतर कितना 26 का बना, तो इसको लिख दो बराबर में 338। जब 338 लिखोगे
तो 1 बराबर 1 इस 26 का बराबर है 338, तो 1 बराबर 338 बटा 26। अब करके दिखाओ। अभी नहीं हो भी सकता, हाँ काट नहीं पाओगे तुम लोग, कुछ नहीं होगा, होगा वही जो मंजिले खुदा होगा। समझ बात आ गई आप लोगों की कि नहीं? ठीक है, अब ये बताओ रे, काटो ना, इसे फट से काटो। इसको बताओ, जब मैं काटूंगा तो 6 3 18, अगर 26 को अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो 6 3 18, 18 का 8 हासिल आया 1, 6 दूनी 12 1 13, 12 1 13। ठीक भाई, ये तो कितना आया? 113 बनेगा। तो 113 तो ये है नहीं, ठीक है, 138 बना। अब अच्छा सॉरी, हम इसको करना था हमको 13 से करिए, मैंने गलत कर दिया थोड़ा। क्या करेंगे, 26 है, 26 को अगर मैं 13 से करूं, देखो इसके बाद पहुंचते हैं कि नहीं, थोड़ा मन में चलाया हो दिमाग। तो 13 छंग 78, 78 के 8 हासिल आया 7, और 13 दूना 26, 26 7 क्षेत्रीय 18, 26 और 7 कितना? 13 दूना 26, 26 7 कितना होगा? 26 7 33। तो ये देखो 338 बना कि नहीं बना? 338 बना कि नहीं बना? 338 बना। तो ये बताओ कितने बार में कटा है? इसके 13 बार में, यानी इसको काटेंगे 1 और इसको काटेंगे 13। बात समझ में आ गई? कितना बनेगा? ये 13 बनेगा। अब ये बताओ, 1 का मान यही मान लेते हैं, 1 का मान आया 13, 1 का मान आया 13। तो ये बताओ हमको निकालना किसका है? 100 का मान निकालना किसका है? 100 का मान। तो ये बताओ 100 बराबर 13 गुणे 100 लिख दे बाबू, तो क्या ये 1300 नहीं आ जाएगा? यानी कि उसने क्या कहा है कि कुल संख्या क्या है, यानी डाले गए मतों की संख्या कुल क्या है? तो डाले गए कुल मतों की संख्या, ठीक है, डाले गए कुल मतों की संख्या 1300 है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए ही मेरा पहला ही दिख रहा है। तो थोड़ा इसमें ध्यान देंगे। अगर ऑप्शन में ये क्या मतलब 2 दल हैं या 3 दल होता तो उनको भी अलग अलग परसेंट दिया होता, निकालते। इसमें क्या है कि कुल मतों का, अगर ये पूछता कि बी कितने प्रतिशत से जीता, बी कितने प्रतिशत से जीता, तो 100 में से 37 माइनस कर देते। फिर कहता कि जो प्रतिशत उसका बना बी का, वो कितने वोटों से बी जीता, ठीक है, कितने वोटों से बी जीता, तो उसको मैं यहीं से निकाल लेता। लेकिन आप लोग को यही जो पूछा था केवल कितने वोट मतलब पड़े, कुल कितने वोट पड़े थे, तो ये पूछा था, ठीक है। तो आप लोग ये बताओ, क्या आप लोगों को ही दिक्कत? अगर दिक्कत है तो ठीक है, नहीं दिक्कत है तो भी ठीक है, लेकिन अगर दिक्कत है तो प्रश्न में परसेंटेज के, अगर प्रतिशत के प्रश्नों में दिक्कत है, आ जाओ कल की वीडियो में पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं प्रतिशत को बहुत 0 लेवल से अपर लेवल यानी 100+ % के इतना अच्छा मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा और समझाने का भी प्रयास करूंगा। तो मैं अब इसके बाद जो क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं वो प्रॉफिट लॉस यानी एसआई का आएगा, प्रॉफिट लॉस का आएगा। इसमें प्रॉफिट लॉस में 2 होता है, एक एसआई होता है, एक सीआई होता है। तो मैं पहले एसआई को सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं सीआई पे चलूंगा। बात समझ में आ गई? एसआई पे चलेंगे फिर सीआई पे चलेंगे। तो पहले मैं एसआई का कुछ प्रश्न लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को प्रतिशत अच्छे से समझ में आया। तो मैं एसआई का भी प्रश्न लेकर आ रहा हूं, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। चलिए देखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का है। किसका है क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये है प्रॉफिट लॉस का है। यानी ये प्रॉफिट लॉस में किसका है? सीआई का है। सीआई के बाद आपका चलेगा एसआई का है, इसके बाद चलेगा सीआई का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। मैं इसलिए परसेंटेज में दूसरे वीडियो में डाल दिया इनको, 2-3 क्वेश्चन डालूंगा, इसलिए कि थोड़ा आप लोगों को पता चले कि इसी प्रकार से क्वेश्चन आगे बनाए जाएंगे। जो इसका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस का, तो इसी बेस पे आएगा। आप लोग भूल जाते हैं कि किस चीज का, आप लोग तैयारी भी करके आएंगे।
जो वीडियो आएंगे नेक्स्ट क्लास में उसमें तैयारी करके आएंगे, पढ़ के आएंगे, SI CI को, प्रॉफिट लॉस को अच्छे से पढ़ के भी आएंगे, समझ के आएंगे, सूत्र भी पढ़ के याद करके आएंगे आप लोग कि इस टेस्ट का आंसर दे पाएं। तो चलिए देखते हैं। इसलिए मैं बता दिया कि कल किस चीज़ का क्लास होगी। इससे मैं हर एक क्लास में बता दूंगा कि आगे कौन सी क्लास होने वाली है, किस चैप्टर की होने वाली है। तो क्या है क्वेश्चन कह रहा है, ये रुपए लिखे हैं, 5100 रुपए पर एक वस्तु को बेचने से होने वाली हानि उस वस्तु को 10-200 में बेचने पर प्राप्त लाभ का 50% है। 50% है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। रुपए में करना है। ये आया है UPSI 12/11/2021 में मॉर्निंग में आया है। इसका ऑप्शन ABCD चारों दिए हैं। बस इसका आंसर आप लोग करके बताइए। मैं 30 सेकंड आपको समय देता हूं, फट से करके आप लोग बताइए इसका आंसर क्या आएगा। सबका कमेंट में आंसर आना चाहिए मित्र, कोई ऐसा ना छूट जाए कि जिसका आंसर ना आए। मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, जो भी समझाऊंगा बेहतर समझाऊंगा, कोई समझाने की कमी नहीं रखूंगा। चलिए देखते हैं, इसको मैं सॉल्व करूंगा और जब मैं इसका चैप्टर पूरा पढ़ाऊंगा तो उसमें और अच्छे से मैं इसको खत्म करूंगा। ये बताइए, जैसे ये है मेरे पास, ठीक, एक पॉइंट मान लेते हैं, समझाने के लिए मैं लेता हूं। पहले मेरे पास कितना है 5100, मान लीजिए यहां कितना है 5100। 5100 से बढ़ के कितना हो गया है 10-20, 10-200, ठीक है, कितना हो गया है 10-200 हो गया है। अब ये बताओ बीच में क्या होगा, क्या निकालना है हमको, मूल्य ज्ञात करना है, यानी क्रय मूल्य, यानी सीपी ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, सीपी। अब ये बताओ कितना परसेंट दिया है भाई, यहां दिया है 50%। कितना है 50, प्राप्त लाभ 50% है। जो लाभ प्राप्त होता है उसका कितना है 50% है, ठीक है। अगर 50% उसका है तो आगे क्या होगा 50% से। अब ये बताओ यहां क्या होगा मेरा 50% प्राप्त लाभ। अगर प्राप्त लाभ जो भी होगा फिर तो लाभ प्राप्त पता नहीं चला, तो ये क्या है 50%। अगर ये 50% इधर लेते हैं, इतना 220 में बेचने पर प्राप्त लाभ, मतलब इतने में बेचते हैं इसको, अगर इतने में बेचते तो 50% का लाभ होता है। तो ये 50%, तो ये हो जाएगा 100%। कितना हो जाएगा 100%। अब ये बताओ 50 एकम 50, 50 दूना 100, बात तो सही है भाई। अब ये बताओ आप लोग इसके बीच का अंतर क्या होगा, इसका बीच का अंतर क्या होगा, अगर बता सकते हो तो बताओ फट से। आंसर क्या होगा इसके बीच का, बताओ। अगर नहीं निकाल सकते तो दूसरा तरीका देखो, ये क्या है 2, ये कितना है 1, तो ये बताओ इन दोनों, यानी 1 था बढ़कर कितना हो गया 2, 1 था। अब इसको यहां भूल जाओ, इसको यहां भूल जाओ, मत निकालो आंसर, तुम लोग अंतर इसका मत निकालो। ये बताओ ये 1 था, अभी मानो कि 1 है, 1 था यहां बढ़कर 2 हो गया, तो कितने हो गए टोटल, 1 + 2 = 3 हो गया। जब बढ़कर ये 3 हो गया तो यानी 3 का मान क्या, 3 = 5100, 3 = 5100, बात समझ में आ रही होगी। 3 = 5100, तो 1 बराबर क्या होगा, 1 बराबर क्या होगा, 3 × 1 = 3, 17 × 51, 2 जीरो उठा के रखोगे तो 1700 हो जाएगा, यानी 1 का मान आ जाएगा 1700, 1 का मान आ जाएगा 1700। अब ये बताओ ये यहां, अब यहां पे ध्यान दो, ये इतना हो गया था, ठीक है, ये कितना हो गया था, इतना हो गया था। अब इसमें में से अगर 1700 को माइनस करो तो क्या आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। 1700 को माइनस करो तो भी आंसर आएगा, चाहे यहां इसमें से इसको माइनस कर लो, चाहे इसी को उठा के 5100 में जोड़ दो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, जोड़ देता हूं, जोड़ वाला देख लो। तो यहां पहले 1 का मान कितना था 5100,
तो लिखो 5100। ठीक, फिर ये जब यहां गया तो ये 3 का मान कितना हो गया 1700, तो इसमें 1700 जोड़ो। जब 1700 से 5100 में जोड़ दोगे या 21 में से 1700 को माइनस करोगे तो आएगा 0 का 0, 0 का 0, 7 1 8, 5 1 6, कितना पड़ा 6800। 6800 कौन सा आंसर है? आंसर बी, आंसर बी आया इसका। कहीं दिक्कत कोई समस्या हो अगर तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। अच्छा लगा क्वेश्चन? अगर मैं आप लोग को समझा पा रहा हूं तो मेरे लिए इससे खुशी की बात कुछ हो नहीं सकती। ठीक है मित्र, ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे, जिसके बाद मैं क्लास को एंड करूंगा। और जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो पेवर प्रॉफिट लॉस की होगी। बिल्कुल उसमें खूब ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट भी देंगे। आप लोग का तो टेस्ट है, मैं प्रैक्टिस को कराऊंगा। आप लोग तो यहाँ से भी क्वेश्चन समझ लीजिए कि ये समझिए कि चैप्टर वाइज का, हर चैप्टर वाइज। हाँ ठीक, हाँ वो रोक दिया गया है, मतलब जो है को परीक्षा सीरीज जो चले थे मैं उसको भी रोका हूँ। परीक्षा सीरीज की जगह पे मैंने टेस्ट सीरीज शुरू किया हूँ। तो टेस्ट सीरीज ज्यादा दिन नहीं चलेगा, 2-3 हफ्ते चलेगी। 2-3 हफ्ते में खत्म कर दूंगा इसको। आप लोग फिर आ जाएंगे हम लोग परीक्षा सीरीज पे, फिर उसमें देखेंगे कि कौन सा ज्यादा डीप कमजोर है आप लोगों का चैप्टर, कौन सा ज्यादा अच्छा है चैप्टर, उसके हिसाब से उसमें क्लासेस चलेंगी। लेकिन चलेगी जो भी चलेगी बेसिस से चलेगी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दुकानदार 2 बैग प्रत्येक 5,500 रुपए में बेचता है। एक पर उसे 21% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 21% की हानि होती है। तो होती है 2 दशमलव अंकों तक उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब 2 दशमलव तक जाए तो उसमें तो सारे ये पेपर में आया है यूपीएसआई 12/11/2021 आफ्टरनून में आया है। इसका ऑप्शन तो दिया है ये ABCD। तो इसको सॉल्व करते हैं, आप लोग ध्यान देंगे मेरे तरफ। मैं क्या करता हूं इसमें बहुत इजी तरीके से मैं इसको सॉल्व करूंगा, आप लोग समझिएगा। पहली बात तुम बता देता हूं, देखो ESP मतलब सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। इसके बारे में और डिटेल में करूंगा, बातें करूंगा। जो प्रतिशत होता है यानी प्रॉफिट लॉस, प्रतिशत में क्या होती है? प्रॉफिट लॉस, ये क्या हो? समान हो। ध्यान देना है, समान हो। तो क्या करेंगे? 21% लाभ होता है और 21% हानि होता है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? 21% हानि होती है, 21% लाभ होता है। तो इसको क्या करेंगे? हानि बराबर, हानि हो या लाभ हो, हम निकालेंगे लाभ प्रतिशत। क्या करना? तो हमको निकालना लाभ प्रतिशत। चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, तो मैं लिखूंगा लाभ प्रतिशत बराबर अब लाभ प्रतिशत और नीचे 100 होगा। अगर ध्यान देंगे तो 100 भी होगा, उसमें ध्यान देंगे आप लोग कि 100 होगा क्या नहीं होगा। तो इसको जब लेंगे लाभ प्रतिशत निकालते हैं, हानि प्रतिशत क्या लिखेंगे? दोनों लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत बराबर, ये देखो ये भी और ये दोनों सेम है, यानी हानि लाभ दोनों सेम है। तो क्या लिखेंगे? A स्क्वायर कर लो। क्या कर लो? A स्क्वायर बटे में 100। अब ये बताओ A का मान क्या है? 21 दिया है, दोनों जगह 21 है तो 21 का स्क्वायर करेंगे, यानी 2, इसलिए स्क्वायर किया क्योंकि 2 बार है, एक बार हानि है एक बार लाभ है। करेंगे 100। ये बताओ जब 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 आएगा बटे में 100। अब 2 जीरो हैं तो 2 जीरो को हटाऊंगा तो यहां पॉइंट लगाऊंगा तो क्या बनेगा? 4.41, यानी ये क्या लाभ हुआ या हानि हुआ? लाभ हुआ या हानि हुआ? ये आप लोग बताओ, क्योंकि यहाँ पे लाभ और हानि दोनों देखेंगे तो ये और ये दोनों सेम दी, ये और ये दोनों सेम, यानी C और D तो नहीं होगा। इसमें से बताओ ये होगा या B होगा, या आप लोग बताएंगे आंसर A होगा या B होगा? A होगा या B होगा, आप लोग बताएंगे।
आ जाना चाहिए सबका आंसर। कैसे पता करोगे? हाँ सही बात। ये बताओ ये कितना था, मतलब अभी ये मान लो पॉइंट नहीं हटाया हूं, 441 था। क्या था? 441। ऊपर क्या था? 500, 5500। अब देखो ये कम में बिका है, कम में बिका कितने में? 441 में। तो क्या हुआ हमारा? हानि हुआ। हान पे मारेंगे, ऑप्शन ये हमारा 4.41 की हानि हुई। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं अपने बाड़ी को यहीं पे विराम देता हूं और क्लास में यहीं पे बंद कर देता हूं। तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में जुड़ना नहीं भूलेंगे। और परीक्षा सीरीज को भी रोका गया है कुछ दिन के लिए, फिर मैं टेस्ट सीरीज को स्टार्ट किया हूं। टेस्ट सीरीज को निरंतर भी रखूंगा आगे और परीक्षा सीरीज को भी निरंतर रखूंगा। तो अपने बाड़ी को यहीं पर विराम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।